Assalamu alaikum dear students, this is me मोहम्मद शहजाद and you're watching Cool Education YouTube channel. Dear students, आज की वीडियो में हम AFNS इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं. आज की वीडियो में मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट टिप्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि जिन स्टूडेंट्स ने होप सर्टिफिकेट पर AFNS में अप्लाई किया था उन लोगों ने अपना FSC का रिजल्ट कार्ड GHQ रावलपिंडी में सबमिट करवाना है बाय पोस्ट. ये सिर्फ वो स्टूडेंट्स करवाएंगे जिन्होंने होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई किया था. जिन्होंने पहले अपना एफएससी का रिजल्ट कार्ड सबमिट करवा दिया है उन लोगों को दोबारा भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है. याद रहे कि अगर आप ये कल एफएससी का रिजल्ट कार्ड सबमिट नहीं करवाएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगी. तो आपने कहाँ पे इंटरव्यू वो एफएससी का रिजल्ट कार्ड सबमिट करवाना है, तो तमाम डिटेल्स मैंने पिछली वीडियो में बताई हैं. आप उस वीडियो को देख सकते हैं और जो एड्रेस है जहाँ पर आपने रिजल्ट कार्ड अपना भेजना है वो उस वीडियो में देख सकते हैं. आपने बाय पोस्ट भेजना है. और इसके अलावा आप जहां से भी हैं, जहां पे भी आपने टेस्ट दिया है, आपने उसी एड्रेस पर वो एफएससी का रिजल्ट भेजना है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एड्रेस बताया है. आपने सिर्फ उसी पे ही भेजना है, चाहे आप जहां से भी बिलोंग करते हैं या जहां पे भी आपने टेस्ट दिया है. उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये इंटरव्यू स्टार्ट कब होंगे, कॉल लेटर कब डिस्पैच होंगे. तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एफएससी का रिजल्ट अनाउंस हो गया. अब स्टूडेंट्स अपने एफएससी के रिजल्ट कार्ड सबमिट करवाएंगे, उसके बाद एग्रीगेट बनेगा. एग्रीगेट कैसे बनता है ये पहले मैंने बता दिया है, पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एग्रीगेट बनेगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट तैयार होगी और फिर कॉल लेटर डिस्पैच होंगे. आप लोगों को इंटरव्यूज की कॉल्स आएंगी, इंटरव्यूज की कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगी. अब बात ये आती है कि ये इंटरव्यूज की कॉल्स कब आना स्टार्ट होंगी. तो होप सो जो नेक्स्ट मंथ है, मतलब नवंबर के महीने में इंटरव्यूज की कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी. अब स्टार्ट में आए, मिड में आए या एंड नवंबर के एंड में आए तो इंटरव्यूज की कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी. जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि 60 to 70 डेज बाद इंटरव्यूज की कॉल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं. तो नवंबर में होप सो इंटरव्यूज की कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी. जब इंटरव्यू की कॉल आती है उसके बाद आपके पास 3 या 4 दिन होते हैं, उसके बाद 3 या 4 दिनों में आपका इंटरव्यू हो जाता है. तो तब आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें. तो अब बात करते हैं आज की वीडियो के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा. डियर स्टूडेंट्स, अगर AFNS इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो. सबसे पहले जो है क्वेश्चंस अबाउट पर्सनल इंट्रोडक्शन. तो आपको अपना इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से आना चाहिए. आपने खुद को इंट्रोड्यूस्ड किस तरह करवाना है ये आपको पता होना चाहिए. इंट्रोडक्शन से रिलेटेड पहले बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, आप वो देख सकते हैं और वहां से समझ सकते हैं. इंट्रोडक्शन में आपसे पूछा जाएगा योर नेम, बॉडी मेजरमेंट. बॉडी मेजरमेंट में आपको पता हो आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, और वेट जो है आपका पाउंड्स में कितना है, और हाइट जो है सेंटीमीटर्स में कितनी है, फीट्स में कितनी है, और मीटर, ये आपको पता होना चाहिए. और इसके अलावा इंट्रोडक्शन में आपको पता होना चाहिए आपके हॉबीज क्या हैं, आप किस चीज़ को लाइक करते हो, किस चीज़ को डिसलाइक करते हो. तो पर्सनल इंट्रोडक्शन में यही चीज़ें आ जाती हैं. और मज़ीद इसके अलावा आपके सिबलिंग्स कितने हैं और आप आजकल के दिनों में क्या कर रहे हैं, हॉबीज़ वगैरह. तो ये पर्सनल इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें आ जाती हैं. उसके बाद है क्वेश्चंस अबाउट इस्लामियात. इस्लामियात से रिलेटेड क्वेश्चंस. अब इस्लामियात से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के हो सकते हैं. वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये बेसिक से क्वेश्चंस आने चाहिए कि सबसे बड़ी सूरा मुबारक कौन सी है कुरान पाक में, और सबसे छोटी सूरा कुरान पाक में कौन सी है. कुरान पाक में कितने रकू हैं, कितने सुजूद हैं, कितनी मंजिलें हैं, और कितने पारे हैं, कितनी आयात हैं, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए. वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं, कौन कौन से हैं, गुस्ल के फ़राइज़, नमाज के फ़राइज़, नमाज की शराइत और फ़राइज़, और जो 5 नमाजें हैं उनकी रकात कितनी हैं टोटल. तो ये आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा आपको आयतुल कुर्सी आनी चाहिए, दुआए कनूत आनी चाहिए, और मज़ीद जो अहम दुआएं हैं वो भी आपको आनी चाहिए. तो ये तो हो गया हमारा इस्लामियात से रिलेटेड. पर्सनल इंट्रोडक्शन में आप जिस सिटी से बिलोंग करते हो उस सिटी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, उस सिटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए. इसके बाद क्वेश्चन अबाउट फोर्सेस.
تو فورسز سے ریلیٹڈ کوشچن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. اب فورسز سے ریلیٹڈ کوشچن کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ موٹیو آف پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس کا موٹیو کیا ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. نشان حیدر ہولڈرز کون کون سے ہیں وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. نشان حیدر ہولڈرز پہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو پہلے سے اپلوڈیڈ ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اور کن کن کو ملے ہیں ایئر فورس میں، اب تک کس جوان کو نشان حیدر دیا گیا ہے، تو یہ پتا ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ایئر فورس کا جیسے کیپٹن، ایئر فورس کا کیپٹن ہوتا ہے، اس کا رینک پاکستان آرمی میں کس رینک کے ایکول ہے. رینکس پہ بھی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو پہلے سے اپلوڈیڈ ہے، لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو رینکس ہیں، جیسے آرمی کا کوئی رینک ہے وہ نیوی کے کس رینک کے ایکول ہوگا. تو رینکس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے کویشچن فار ٹیسٹنگ ایموشنز اینڈ فیلنگس. اس سے ریلیٹڈ کویشچنز ہو سکتے ہیں کہ what will you do if you are not selected for job. اگر آپ سلیکٹ نہیں ہوتے تو پھر آپ کیا کریں گے، اس کا آپ کو اچھا سا ایک جواب آنا چاہیے. اور یہ بھی کویشچن کیا جا سکتا ہے کہ what will you do if we do not hire you. یا اس طرح کویشچن کیا جا سکتا ہے کہ ہم اگر آپ کو ہائر نہ کریں تو آپ پھر کیا کریں گے. یا کویشچن یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم آپ کو ہائر کیوں کریں، why we hire you. یہ کویشچن بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے جنرل نالج کویشچن. جنرل نالج میں سے بہت سارے کویشچنز کیے جا سکتے ہیں. کچھ امپورٹنٹ کویشچنز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ایسے کنٹریز جن کے بارڈر پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے. پاکستان کے ویسٹ، ایسٹ، ساؤتھ اور نارتھ میں پاکستان کے کون کون سے کنٹریز ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ان کنٹریز میں ان کے پریزیڈنٹس کون ہیں، ان کے پرائم منسٹرز کون ہیں، ان کنٹریز کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ بہت مشہور و معروف جیسے کنٹریز ہیں جاپان، چائنا، جرمنی، ان کنٹریز کے جو پرائم منسٹرز ہیں، پریزیڈنٹس ہیں، ان کا پتہ ہونا چاہیے، ان کے کیپٹلز کا پتہ ہونا چاہیے. یہ جنرل نالج میں اس طرح کے کویشچنز پوچھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو پروونسز ہیں وہ کون کون سے ہیں، پروونسز کے گورنر کون کون سے ہیں، جیسے گورنر آف کے پی کے پروونس کا گورنر کون ہے. اس طرح کے کویشچنز پوچھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو مختلف پروونسز آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، جیسا کہ سندھ کے کوئی سے 5 سٹیز کے نیم بتا دیں، سندھ یا کے پی کے کوئی سے 5 سٹیز کا نیم بتا دیں. اس طرح کا کویشچن پوچھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بگیسٹ اینڈ شارٹیسٹ ڈیم آف پاکستان، ڈیم سے ریلیٹڈ بھی کویشچنز پوچھے جا سکتے ہیں. تو جنرل نالج میں اس طرح کے کویشچنز پوچھے جائیں گے. اب مزید نیکسٹ بات کر لیتے ہیں کویشچن ریلیٹڈ ٹو انگلش. ہاں، انگلش سے ریلیٹڈ بھی کویشچنز کیے جا سکتے ہیں کہ کوئی آپ کو فقرہ دے دیا جاتا ہے، آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرو. اس کے علاوہ پارٹس آف اسپیچ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. انگلش سے ریلیٹڈ یہ اس طرح کے کویشچنز پوچھے جا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے کویشچنز ریلیٹڈ ٹو سیلف انالیسس. تو اس میں آپ سے کویشچن کیا جا سکتا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ اس کا اچھا سا جواب دیں گے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، کس وجہ سے نہیں بولتا. یہ آپ نے جواب پریپیئر کر لینا ہے اپنا. اس کے بعد کویشچن پوچھا جا سکتا ہے وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن پاک آرمی اور پاک نیوی اور پاک ایئر فورس. اس طرح کا کویشچن پوچھا جا سکتا ہے. آپ نے بتانا ہے کہ میں کیوں جوائن کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے علاوہ مزید سیلف انالیسس میں یہ کویشچن کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم آپ کو 1 لاکھ ابھی دے دیں تو آپ ان پیسوں کا کیا کریں گے، تو ان پیسوں کو آپ کہاں خرچ کریں گے، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ کویشچن ریلیٹڈ ٹو کیپٹل اینڈ سٹیز. یہ پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو، جو مشہور و معروف کنٹریز ہیں ان کی کیپٹلز کا پتہ ہونا چاہیے، ان کے 4-4 5-5 سٹیز کا پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح پاکستان کے جو پروونسز ہیں ان کے 5-5 6-6 سٹیز کا پتہ ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے. اور جو ابھی میں نے فورسز سے ریلیٹڈ کویشچنز بتائے ہیں تو ان میں آپ کو جو ایئر فورس کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں جیسے ان کا پتہ ہونا چاہیے، ایئر سٹاف، چیف آف ایئر سٹاف کا پتہ ہونا چاہیے، ناول سٹاف کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اب ہے میتھمیٹکس ریلیٹڈ کویشچنز.
मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्विक मैथ्स के क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपने उसका जवाब देना है, चाहे गलत हो या ठीक हो। जैसे क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल 2/3 और 4/5 में से बिगर कौन सा है, बड़ा कौन सा है। इसी तरह 5% ऑफ 75, 2% ऑफ 40, इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं उस वक्त। तो आपको क्विक मैथ्स के क्वेश्चंस आने चाहिए। क्वेश्चंस अबाउट नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आने चाहिए कि नेशनल फ्लैग हमारा किसने डिजाइन किया, किसने बनाया, ब्लू पार्ट जो है उसका वो क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाइट पार्ट जो है वो क्या चीज जाहिर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नेशनल एंथम का पता होना चाहिए, कितनी लाइंस हैं इसमें, कितने वर्ड्स हैं इसमें, किसने लिखा था नेशनल एंथम, तो ये भी पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट है एब्रीवेशन क्वेश्चंस। आपको एब्रीवेशंस भी आने चाहिए जो मशहूर और मारूफ हैं। एब्रीवेशन से रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो पहले से बनाई हुई है मैंने, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको पता होना चाहिए, जैसे फाटा है, फाटा का एब्रीवेशन क्या है, जीटी रोड, IQ, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको, CNG, ये आपको एब्रीवेशंस आने चाहिए। एब्रीवेशन से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये आने चाहिए। इसके बाद है जर्नल नॉलेज क्वेश्चन। तो जनरल नॉलेज क्वेश्चंस जैसे मैंने पहले बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड, शायद ये पॉइंट पहले भी था कि आपको जनरल नॉलेज का पता होना चाहिए पाकिस्तान के ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ में क्या है, कौन कौन से कंट्रीज हैं, उनके प्रेसिडेंट्स कौन से हैं, और एशिया में कौन कौन से कंट्रीज पाए जाते हैं, ये पता होना चाहिए। तो उनमें जो करीबी कंट्रीज हैं पाकिस्तान के साथ, हमसाया ममालिक हैं, उनके 4-4, 5-5 सिटीज का पता होना चाहिए, उनके कैपिटल्स कौन कौन से हैं ये भी पता होना चाहिए। पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात कैसे हैं ये भी पता होना चाहिए। पाकिस्तान ने भारत के साथ अब तक कितनी जंगें लड़ी हैं ये पता होना चाहिए। जंगों में अहम इंसिडेंट कौन से हुए हैं ये भी पता होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, इस पर व्हाट्सअप करके आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे तरह से। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज।